तेहि साहब सो भेट न सपना, खरा खोट जिन नहीं परखाया, चहत लाभ तिन मूल समाया, समुझी न परै पातरी मोटी, ओछी गांठी सबय भव खोटी, कहें कबीर कहीं देहऊँ खोरी, जब चलिहऊँ झिन आशा तोरी, झी झी आस मह लगे ज्ञानी पंडित दास, पार न पावहि बापुरे भरमत फिरहि उदास। अब इस पद में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे जीवों, अपने हृदय में तुम बहुत साहस करते हो, नाना प्रकार की साधनाओं का अवलंबन करते हो, व्रत यम नियम तप आदि का आश्रय ग्रहण करते हो, परंतु फिर भी तुम्हारा प्रभु स्वप्न में भी मिलन नहीं, तुम्हारे प्रभु से तुम्हारा स्वप्न में भी मिलन नहीं हो पाता। इसका कारण यह है कि नाना प्रकार की कष्टदायक जटिल साधनाओं से स्थूल माया के ऊपर तो विजय प्राप्त हो जाती है, परंतु तुम्हारे भीतर जो नाना प्रकार की सूक्ष्म वासनाएं भरी पड़ी हैं, छिपी हुई हैं, उन पर इन साधनाओं से तुम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जो स्थूल वासनाएं हैं उनको तो तुम स्वयं भी समझ सकते हो, परंतु तुम्हारे आंतरिक चित्त में जो वासनाएं, सूक्ष्म वासनाएं प्रसुप्त हैं, उनकी परख कोई गुरु ही कर सकता है। तुम्हारी असफलता का कारण यही कि तुमने खरा खोटा, सत्य असत्य की परख किसी सद्गुरु द्वारा नहीं करवाई। देखिए, बिना गुरु के, बिना ज्ञानी के जो है ना, ये व्यक्ति का, या बिना ईश्वर की कृपा के कुछ भी नहीं होता है। आगे कहते हैं कि यदि तुम्हें कोई सद्गुरु मिला होता तो तुम्हारे चित्त में निहित गुप्त वासनाओं को परखकर वह बतलाता कि उन पर किस प्रकार विजय प्राप्त करके साधना पथ में अग्रसर हो सकते हो। ये बात अगर कोई गुरु मिलता तो सत्य और असत्य, सूक्ष्म और स्थूल के भेद को जानने से जो परम पुरुषार्थ रूपी लाभ चाहते हो, वे मूल खो बैठते हैं। यहाँ पर सूक्ष्म, समझ रहे हैं? यदि कोई गुरु मिलता ना, ये तुम क्यों नहीं ईश्वर को प्राप्त कर पाते हो? तो कबीरदास जी वही कहते हैं कि तुम सब कुछ तो करते हो कि जो तुम परख नहीं पाते हो कि तुम कहाँ पे खोटे हो। आप अपने आप को, आप लोग कहते हो ना कि मैं तो जो हूँ सही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, परंतु आपको नहीं पता है कि आप कितना अच्छा कर रहे हो। बताइए, कर रहे हैं? नहीं कर रहे। आपको पता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, परंतु कुछ नहीं अच्छा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप स्थूल तो रोक लोगे अपने आप को। आप किसी की तरफ देखना, किसी से बातें करना, किसी से बोलना, किसी से उठना, किसी से बैठना, ये सब पे कंट्रोल कर लोगे, ठीक है। परंतु जो सूक्ष्म वासनाएं जो आपके भीतर है ना, उसको जब तक किसी सद्गुरु के सानिध्य में नहीं जाओगे तब तक आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अब बहुत लोग मुझसे मिलते हैं, कहते हैं कि मैं तो ये काम करता ही नहीं हूँ, मैं तो ये बहुत दिनों से छोड़ दिया हूँ, परंतु जब बातचीत करो, जब व्यवहार करो तो वासनाएं खूब भरी रहती हैं। वासनाएं भरी रहती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब भरे रहते हैं। तो लोग अपने आप को बस सांत्वना देते रहते हैं कि मैं तो इसमें आगे बढ़ चुका हूं। इसीलिए हर व्यक्ति का संरक्षक होना चाहिए। संरक्षक का मतलब गुरु। हर व्यक्ति का कोई ना कोई संरक्षक होना चाहिए जो उसके अंदर की वासनाओं से उसकी रक्षा कर सके। तो मैंने कल कहा था कि जीवित गुरु होना चाहिए। मरे हुए गुरु को बनाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। प्रत्यक्ष गुरु होना चाहिए जो आपसे बात करके, आपसे देख करके, आपसे मिल करके, आपको परख करके ये बता सके कि आप भाई यहाँ गलत हो। आप तो गलती में ही अपने आप को खूब मस्ती में जिए चले जा रहे थे कि मैं जो जी रहा हूँ वो बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूँ, है? अब आप ही लोग थे, अब आप लोगों को तो यही पता था कि हम जो पूजा कर रहे हैं वही सबसे अच्छा है। क्यों ज्योति जी?
है कि नहीं? बस यही पता था ना कि जो हम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और एक दिन सदगुरु आएंगे और हमारे ऊपर कृपा बरसाएंगे, दर्शन हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे। यही था ना, है? ऐसे ही था विचार बना हुआ ना कि अब नहीं है ना, अब तो वास्तविकता ज्ञान, अब मेहनत करनी पड़ेगी ना। अभी तो कुछ मेहनत हुआ ही नहीं था, और जो मेहनत कर रहे थे सब बेकार जा रहा था, है? अब मेहनत करनी पड़ेगी अपने अंदर की सूक्ष्म भावनाओं से, सूक्ष्म वासनाओं से लड़ कर के। मेहनत अब है, वो तो मेहनत ही नहीं, वो तो समझिए कि केवल आप कोटा पूर्ति कर रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे, अगरबत्ती धूप जला रहे थे, सोच रहे थे कि पूजा पाठ हो गया, भगवान जी प्रसन्न हो जाएंगे, तरह तरह के अगरबत्ती कपूर ये सब जला जला करके खूब घर को काला किए थे। ठीक है, तो मतलब कि जो हमारे भीतर का कालापन है ना, उसको निकालना है, उसको साफ करना है। लोग कहते हैं ना कि मैं सफल नहीं हो पाया जीवन में। सफल न होने का सबसे बड़ा कारण होता है व्यक्ति की वृत्तियां। लोग तरह तरह के ज्योतिष के पास जाते हैं, तरह तरह के हाथ दिखाने वाले के पास जाते हैं, सामुद्रिक शास्त्र वालों के पास जाते हैं कि भैया कुछ बताओ इसमें कुछ। मैं कहता हूँ अपनी चाल चलन को, अपने ढंग को, अपने वृत्तियों को आप कंट्रोल कर लो, आप खुद सुधर जाओगे। और परमात्मा की कृपा तभी होती है, ईश्वर की कृपा तभी होती है जब आप उसके योग्य कार्य करते हो। जब तक आप उसके योग्य कार्य नहीं करते हो तब तक आपको परमात्मा की कोई कृपा नहीं होती है। परमात्मा उसी व्यक्ति की तरफ अपनी नज़र दौड़ाता है जो व्यक्ति क्या करता है, परमात्मा के आचरण जैसा आचरण करता है, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करता है। जिस तरह से ब्रह्म की चर्या होती है उस तरह का यदि कोई पालन करता है तो परमात्मा भी उसके तरफ कहता है कि देख लो एक नज़र इसके तरफ की, है कि नहीं? आगे कबीरदास जी कहते हैं कि तार्किक, बौद्धिक, ज्ञानी, पंडित, शास्त्र के जानकार और दास अर्थात ब्रह्मचारी भक्त स्थूल वासनाओं पर तो संभवतः विजय प्राप्त कर भी सकते हैं, किंतु भीतर जो सूक्ष्म वासनाएं दबी पड़ी हैं उनमें भी वे फंसते रहते हैं। वे बेचारे उनका पार नहीं पाते और अपने परम लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाते हैं, निराश इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। कबीरदास जी कहते हैं साखी में कि जो बहुत अपने आप को बौद्धिक कहते हैं, तार्किक कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, पंडित कहते हैं, शास्त्र के जानकार कहते हैं, वह भी बेचारे जो है स्थूल रूप से तो वासनाओं को रोक लेते हैं, परंतु आंतरिक रूप से उनके अंदर कहीं ना कहीं वासना बड़ी तिल मिलाती रहती है, पिंच मारती रहती है, कांटों की तरह चिभोती रहती है। तो जब तक आप आंतरिक रूप से अपनी वासनाओं को नहीं नष्ट करते हैं, समझो आप साधना की तरफ नहीं उतर सकते हो। आप भले से बाहर से रोक दिए हो इंद्रियों को, किसी की तरफ देख नहीं रहे हो, किसी को बुरी नज़र से नहीं कुछ कर रहे हो, किसी के तरफ कामुक दृष्टि से या काम की दृष्टि से या उसके ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करते हो, परंतु यदि आप आंतरिक रूप से चिंतन कर रहे हो, बार बार उसको सोच रहे हो, बार बार उसके प्रति ध्यान आकृष्ट कर रहे हो, तो ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? इसी को वासना कहते हैं। यानी कि आप आसना से अभी भरे हुए हो, वासना से, और जब तक आप पूरी तरह से नहीं मिटाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आंतरिक वासनाओं को बहुत बड़े, ये मत समझना आप लोग कि जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनके अंदर वासना नहीं होती है। उनके अंदर वासनाएं खूब होती हैं। वो बाहरी रूप से भले अपने आप को कह दें कि मेरे अंदर वासना नहीं है, परंतु वासना उनके अंदर भी होती है। जब तक वास्तविक सद्गुरु नहीं मिलता है तब तक वह मिटता भी नहीं है। ये ध्यान रखना आप लोग। ये वास्तविक सद्गुरु मिलने के बाद ही ये वासनाएं पूरी तरह से जड़मूल से नष्ट होती हैं। ठीक है ना? इसलिए अभी समय है, अभी आप लोग चेत जाइए और जितना जल्दी हो सकता है चेत करके आप जो है इन वासनाओं से मुक्त होने का प्रयास करिए। और जो व्यक्ति इन वासनाओं से मुक्त हो जाता है वही अपने जीवन को सफल भी बनाता है।
और जो मुक्त नहीं होता है वह व्यक्ति अपने जीवन को इन वासनाओं से कभी भी मुक्त नहीं कर पाता है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो मूल यदि कहा जाए, पूरे इन दो पदों का यदि सार कहा जाए तो वासना ही है। इसलिए समय रहते हुए, जीवन रहते हुए वासनाओं को जितना छीण करना है छीण कर लीजिए, जितना नष्ट करना है नष्ट कर लीजिए, नहीं तो जीवन में एक दिन पछताना पड़ेगा। और इसके लिए आप चिंतन करना कि जो मैं भोगने जा रहा हूँ, आज पहली बार कोई भी भोग नहीं भोगने जा रहा हूँ। इस भोग को मैं लाखों वर्षों से भोग रहा हूँ। यदि इतना आपको ख्याल आ जाता है तो भी आप भोगों से बच सकते हो, ये ध्यान रखना। कई लोग मुझे मिले, मैंने उनको बताया कि ये काम मत करना, ठीक है। तो लोग कहते अरे साहब कुछ भी तो भोग लेने दिया करो, आज तक हमने ये चीज़ नहीं खाया। कुछ लोग कहते हैं हम आम, मैंने कहा एक दिन लोगों को कि ये फलाना चीज़ मत खाओ, तो बोलते हैं कि आप सब मना करते हो। मैंने कहा कि आप तो भोग लेने दिया करो, आज बहुत दिनों 2 महीना हो गया मैंने ये नहीं भोग किया हुआ है। तो मैंने कहा भाई साहब ये 2 महीना तो बहुत नज़दीक है आपने 50 जन्मों से भोग रहे हो, फिर भी तृप्त हुए क्या? और आपकी प्यास बुझी क्या उससे? बोले नहीं बुझी। तो आप कितना भी लोगे, इतना दृढ़ हो चुका है, जिस वासना को आप भोग करते हो वह वासना उतनी ही मजबूत हो चुकी है। आप जितना उसको छीण करोगे, जितना कमजोर करोगे, उतना ही कमजोर होगी वो, ठीक है। जितना उसके प्रति आप ध्यान दोगे, जितना आकृष्ट करोगे, जितना उसके प्रति रमोगे आप, उतना ही वो मजबूत होती चली जाएगी और आप एक दिन नष्ट हो जाओगे, ठीक है। इस बात को समझिएगा आप लोग, और समझ करके आज ही से इसका सुधार करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। समझ में आ गई बातें? जी हाँ, पहले स्थूल से कर लीजिए, परंतु साथ मैं तो कहूँगा आपको ना, एक तरीका बताता हूँ। जो स्थूल रूप से यदि हो रहा है तो सूक्ष्म में भी ज़्यादा, सूक्ष्म में 70% ध्यान केंद्रित करिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको जलेबी खाना है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप खाइएगा, ऐसा नहीं कि मत छोड़ दीजिएगा। जलेबी को मैंने लिया, तो जलेबी आप कहते हो कि जलेबी खा लेता हूँ तो पेट गड़बड़ हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, तो आपका मन नहीं हुआ, परंतु जैसे ही मार्केट में गए, बोले कि अरे यार बड़ा बहुत अच्छी दिख रही है, चलो खरीद ही लेते हैं। घर में खरीद के लेकर आए, फिर उसको आप खा लिए, ठीक है। तो जीभ ने तो स्वाद ले लिया, पेट 2 दिन के लिए क्या हुआ, गड़बड़ हो गया। तो अब आपको क्या करना है, चलो ये तो स्थूल रूप से, फिर दूसरे दिन आप मार्केट में गए, देखे, बोले कि नहीं नहीं आज तो खरीदूंगा नहीं, क्योंकि इसको खाने के बाद 2 दिन मेरी तबीयत गड़बड़ रही। आपने बाहरी रूप से रोक लिया, फिर मन में जैसे ही आप स्कूटी पे बैठे घर जा रहे थे, तो आपको ख्याल आ रहा था कि बड़ा मज़ा आता है, मीठी लगती है, थोड़ी करकरी लगती है। तो जो आपने चिंतन कर दिया ना, फिर ये सूक्ष्म रूप से चिंतन होने लगा। फिर इसका मतलब कि चुरचुरी लगती है, करकरे लगती है, मीठी लगती है, मज़ा आता है, तो फिर आप इसका मतलब कि आंतरिक रूप से आनंद ले रहे हो, यानी कि सूक्ष्म रूप से अभी यह आपके अंदर है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी गमले में फूल लगा हुआ है, ठीक है, आपने उसको देखा कहीं किसी के घर पे, फिर आप अपने घर पे आए, बोले कि अरे मैं घर गई थी, उनके यहाँ बड़ा अच्छा, बड़ा ही सुंदर फूल खिला हुआ था, यानी कि उसका मन में आप चिंतन कर दिया। तो ये सूक्ष्म बाह्य रूप से तो आपने उसको छोड़ के चले आए, फूल को तोड़े नहीं, परंतु घर आए तो उसके प्रति आपके मन में चिंतन रहा, तो सूक्ष्म रूप से है कि नहीं अभी ये, कि अरे वो फूल बहुत अच्छा था, हमको तोड़ लेना चाहिए था, बड़ा पसंद आ गया था मुझे। तो ये क्या हुआ, ये सूक्ष्म रूप से ये आपके भीतर कहीं ना कहीं देखने की और सुगंध की जो वासना है वो है आपके अंदर, आप सुगंध लेना चाहते हो उस फूल से, ठीक है। ये वासना ही है, मतलब आप नाक से भी उसकी गंध से ही आकर्षित हुए थे ना, कि उसका गंध बड़ा मजा आया था, उस फूल का बड़ा गंध अच्छा लगा था सूंघने में,
और मेरा मन किया कि उसको तोड़ लो। फिर आप घर आते हो तो कितना अच्छा उसका गंध था। वो आप नहीं याद कर रहे हो, इंद्री याद कर रही है, आप सूक्ष्म रूप से भोग कर रही है। मतलब कहने का मतलब है कि सूक्ष्म को ध्यान, मतलब 70% ये आप लगा दो कि अब मुझे दोबारा से इसका रिपीटेशन नहीं करना है कि ये फूल इतना अच्छी तरह से सुगंध दे रहा था। ठीक है, वाय भले भले आप एक बार कंट्रोल कर लो, 30% कंट्रोल कर लो, परंतु 70% ये रखना कि मैं दोबारा इसको, मेरे मन में नहीं आना चाहिए कि फूल ये बहुत अच्छा था। मन में नहीं आना चाहिए। देखा तो वहीं पे खत्म कर दो, वहीं पे डिलीट मार दो आप उसको। नज़र से देखा, फिर बोल दो नहीं नहीं, अब इसको, इसके बारे में नहीं सोचना है, फालतू का काम है, इसको न सोचना है, न इसके बारे में तोड़ना है, न इसको देखना है। वहीं पे आप निर्णय ले लो। यदि आप देख करके, चाह करके, आपकी चाहत नहीं पूरी, आप घर चले गए तो बार बार चिंतन करोगे, फिर अपने घर वाले को बोलोगे कि ये फूल खरीद के ला देना, तो आप वहां नहीं भोग पाओगे, तो दूसरे जगह से खरीद के लाओगे, है कि नहीं? तो मन में वो चल रहा है, उसकी वृत्ति चल रही है, तो सूक्ष्म रूप से आप उसको तोड़ने का प्रयास करिए। कोई भी वृत्ति है उसको सूक्ष्म रूप से, आंतरिक रूप से तोड़ने का प्रयास करिए। कोई भी वासना, जैसे मैंने तो एक उदाहरण दिया फूल का, ठीक है, जलेबी का, ये बहुत बड़ी वासना है, जीव की वासना बहुत बड़ी है। आप जैसे जैसे मान लीजिए कि आप खाना बनाना होता है, तो आपके जो मन में आता है ना, वही बनाते हो। बताओ, वही बनाते हो कि नहीं बनाते हो? आज हम राजमा बनाएंगे, आज हम छोले बनाएंगे, आज हम पूड़ी बनाएंगे, आज पनीर बनाएंगे, आता है कि नहीं आता है? तो आज सैंडविच बनाएंगे, आज पकौड़े बनाएंगे, आज फलाना फलाना बनाएंगे, दही बड़ा बनाएंगे। तो इस तरह का जो आपके मन में विचार आता है, जैसे जीव का विचार, यानी कि स्मृति को याद करती है, वासना है अभी, वो और भोगना चाहती है। चाट बनाना है, तो चाट का उसको मजा आया हुआ है, आनंद ली है उसने, तो इसलिए वो अभी उसके वासनाओं को भूली नहीं है। वो बार बार वो आपको फोकस करके बार बार जो बनवा रही है, बार बार आप जो बना के खा रहे हो, यही वासना को दृढ़ कर रही है, मजबूत कर रही है वो। फिर आप चाहोगे कि बीमार रहोगे, जब आपको कोई डायबिटीज कोई बीमारी हो जाएगी, तब आपको डॉक्टर कहेगा कि बंद कर दो, तो आप वहां पे क्या करोगे? आप वहां पे भी उसको नहीं बंद कर पाओगे फिर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने सूक्ष्म रूप से, आपके अंदर जिंदा है वो, ठीक है, आपने उसको सूक्ष्म रूप से जिंदा रखा है कि अरे बड़ा मजा आता था, खाने में कितना टेस्टी लगता था। अब डॉक्टर ने कहा पराठे मत खाना, दो ही खाना, तो कहते हो कि नहीं 4 तो पराठे चाहिए, अब 2 में पेट ही नहीं भरता है। है कि नहीं? तो ये सारी बातें हैं। एक लोग कह रहे थे कि आज मिताहार सिद्धि नहीं हो पा रहा है, एक लोग कह रहे थे आज कि मिताहार सिद्धि नहीं हो पा रहा है। अब बहुत, जब तक गले तक ना आए तब तक मजे नहीं आता है कि हम खाए। समझ रहे हैं? तो ये क्या है, भोगे हुए विषयों के आंतरिक मन में चिंतन चल रहा होता है। यही सारी बातें हैं, ठीक है।